लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सनलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, स्टार्च टेस्ट एक्सपेरिमेंट। वो आप लोग देख लेना लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अभी क्या चीज़ हम लोग देखेंगे, अभी अगला एक्सपेरिमेंट देखेंगे और वो एक्सपेरिमेंट ये बताएगा कि जो क्लोरोफिल होता है या हम लोग बोलेंगे जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब देखो, बताने का मतलब क्या है, बताने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है, ये फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में और हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे C6H12O6, जिसको फूड बोल रहे हैं। ये क्या बोल सकते हैं, हम लोग ग्लूकोज बोल सकते हैं। प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, प्लस हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट इवॉल्व होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया कि फोटोसिंथेसिस को होने के लिए पहला सनलाइट नेसेसरी है। ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए, मतलब फूड बनने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जो ये बताता है कि जो ग्रीन पार्ट्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल प्लांट्स का, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। इस एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा। मतलब ये एक्सपेरिमेंट क्या बताएगा कि क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ क्या चीज, फोटोसिंथेसिस। मतलब क्लोरोफिल इज क्या चीज, रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये अभी पता चलेगा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक वेरीगेटेड लीफ लिया गया। तो अब क्वेश्चन आता है ये वेरीगेटेड लीफ का क्या मतलब हुआ, तो देखो क्या मतलब हुआ। ठीक है, देखो वेरीगेटेड लीफ याद रखना है, वैसा लीफ होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या होता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे ग्रीन पार्ट्स भी मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिलस पार्ट, और क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन पार्ट भी मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन क्लोरोफिलस पार्ट्स। इस चीज को याद रखना। मतलब वेरीगेटेड लीफ वैसा लीफ होता है जिसमें क्या मिलेगा, ग्रीन पार्ट्स भी रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन पार्ट्स भी रहेगा। वैसे लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीफ। जैसे कि आप लोग अगर देखना कि जो मनी प्लांट का जो लीफ होता है, ठीक है, मनी प्लांट्स का जो लीफ होता है उसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, वो वेरीगेटेड लीफ है। उसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ग्रीन पार्ट्स तो रहता ही रहता है, मतलब क्लोरोफिलस पार्ट्स तो रहता ही रहता है। उसके साथ साथ देखिएगा कुछ व्हाइटिश पार्ट्स भी होता है, मतलब नॉन क्लोरोफिलस या नॉन ग्रीन पार्ट्स भी होता है। तो वैसे लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। इस चीज को याद रखना। तो वही किया गया है यहाँ पर। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, देखो वेरीगेटेड लीफ लिया गया, और इस वेरीगेटेड लीफ में क्या है, ग्रीन पार्ट्स है, और क्या है, हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन पार्ट्स है। ग्रीन पार्ट्स क्यों है लीफ में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे क्लोरोफिल के कारण क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे प्लांट्स का जो लीफ है वो क्या चीज है, ग्रीनिश है। ठीक है, और जहां जहां हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल नहीं है, वहां पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नॉन ग्रीन पार्ट्स है। ठीक है, तो अब इस लीफ को देखो, इस लीफ को लिया गया। ठीक है, इस लीफ को क्या किया गया, देखो ध्यान से, इस लीफ को क्या किया गया, हम लोग बोलेंगे स्टार्च टेस्ट किया गया। ठीक है, आयोडीन के साथ। बताने का मतलब क्या हुआ कि इस लीफ में क्या चीज डाला गया, इस लीफ में क्या चीज डाला गया, इस लीफ में क्या चीज डाला गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज डाला गया, आयोडीन इंडिकेटर डाला गया इस लीफ में। या हम लोग बोल सकते हैं कि आयोडीन इंडिकेटर जो है, आयोडीन का जो सॉल्यूशन है उसमें इस वेरीगेटेड लीफ को क्या कर दिया गया, डिप कर दिया गया। ठीक है, डिप कर दिया गया तो क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कुछ समय के बाद देखा गया कि लीफ का वो जो ग्रीनिश पार्ट था, या हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोफिलस पार्ट था या ग्रीन पार्ट था, वो ग्रीन पार्ट्स किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, हम लोग बोलेंगे ब्लू ब्लैक कलर में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, और जो नॉन ग्रीनिश पार्ट था वो हम लोग बोलेंगे ब्लू ब्लैक कलर में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, ये वाला नॉन ग्रीनिश पार्ट। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो ग्रीन पार्ट होता है, मतलब क्लोरोफिलस पार्ट जो होता है वेरीगेटेड लीफ का, वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस करता है। और वो फोटोसिंथेसिस करता है और क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। अब ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, हम लोग बोलेंगे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, अब ये जब भी कभी स्टार्च रहेगा, स्टार्च को अगर ट्रीट किया जाए किसके साथ, हम लोग बोलेंगे आयोडीन के साथ, तो स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, हम लोग बोलेंगे ब्लू ब्लैक कलर देता है।
तो जहां जहां ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है वहां वहां क्या हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। ठीक है, ग्लूकोज बना होगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, तभी तो आयोडीन स्टार्च से क्या कर रहा है, रिएक्शन करके क्या दे रहा है, ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है। इसका मतलब ग्रीन पार्ट्स में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे ब्लू ब्लैक कलर आएगा, और वो ब्लू ब्लैक कलर ये बताएगा कि हम लोग बोलेंगे जो ग्रीनस पार्ट्स है उसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोफिलस पार्ट्स है, उसमें क्या हुआ है, वेरीगेटेड लीफ का क्लोरोफिलस पार्ट्स है, उसमें क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन देखो ये सब पार्ट्स क्या चीज है, ये सब पार्ट्स क्या नॉन ग्रीन पार्ट्स है ना। ठीक है, इसमें भी सनलाइट पड़ा होगा, ठीक है, नॉन ग्रीन पार्ट्स में, लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी देखो, यहाँ पर कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं है, मतलब यहाँ पर फूड ही नहीं बना, मतलब ग्लूकोज बना ही नहीं। अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा तो आयोडीन से ट्रीट करने के बाद भी यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या नहीं आएगा, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो नॉन ग्रीन पार्ट्स है, जिसको नॉन क्लोरोफिलस पार्ट्स बोलते हैं, वेरीगेटेड लीफ का, वो फोटोसिंथेसिस जब नहीं होगा तो कोई भी ग्लूकोज नहीं बनेगा, कोई भी ग्लूकोज नहीं बनेगा तो कोई भी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, तो अगर इसको आयोडीन से ट्रीट भी करे इस लीफ को तो क्या नहीं आएगा, हम लोग बोलेंगे देखो कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर नो ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, क्यों, आयोडीन से ट्रीटमेंट करने के बाद ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, किस में हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन पार्ट्स में। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं तो ग्लूकोज बना ही नहीं, ग्लूकोज बना नहीं तो वो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ ही नहीं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं हुआ तो आयोडीन स्टार्च से रिएक्ट किया ही नहीं किया तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो प्लांट्स का ग्रीन पार्ट्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, वही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ क्या चीज, फोटोसिंथेसिस। इसी को हम लोग बोलेंगे किया गया था किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक्सपेरिमेंट से कि सनलाइट रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, बिल्कुल देखा था। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है, या हम लोग बोल सकते हैं ग्रीन पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किया गया कार्बन डाइऑक्साइड पे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है।